हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम सिलोजिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। सिलोजिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बैंक पीओ में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलोजिज्म का स्टैंडर्ड अब पहले से काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिलोजिज्म से। तो सिलोजिज्म कुछ लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो गया है, वहीं कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज की लेक्चर में हम सिलोजिज्म के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे एक बेल आइकन आएगा, आप उसे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी हो या कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर बिना किसी समय बर्बाद किए। तो सिलोजिज्म में मेनली 2 चीज़ें होती हैं। सिलोजिज्म में होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सिलोजिज्म में एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, उसे हम रियल लाइफ से जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट में दे सकता है ऑल कैट इज डॉग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर हमारा देगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सारे कैट डॉग कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हम इसे मान लेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट है। फिर दे देगा सम डॉग इज एलिफेंट। ठीक है, इस तरह के 2 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उसके बाद इनसे रिलेटेड कंक्लूजन दिया जाता है और हमें टिक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें सूट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैट और डॉग लेके नहीं एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ऑल ए इज बी, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ए जो है वो सब्जेक्ट है और बी जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, और ऑल जो है वो क्वांटिफायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और क्वांटिफायर ये 3 चीज़ होते हैं। इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। हमें बस स्टेटमेंट देखना होता है और कंक्लूजन देखना होता है और क्वेश्चन को बनाना होता है। हम यहाँ पे वैसे तो सिलोजिज्म को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीका है सिलोजिज्म को बनाने का वो है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी होने के पूरे चांसेस होते हैं और बाकी जो मेथड्स हैं उसमें गलत होने के प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वेन डायग्राम के मेथड से हम कैसा भी क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट करके उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम पे हम सिलोजिज्म को करेंगे और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी वेन डायग्राम को ही फॉलो करें। ठीक है, क्वांटिफायर्स हमारे 2 तरह के होते हैं। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है पार्टिकुलर। ठीक है, ये जैसे ऑल है यहाँ पे, तो ऑल एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है क्योंकि ऑल कैट इज डॉग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जितने भी कैट हैं वो सारे डॉग हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ऑल जो हमारा है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। और नो भी जो है, जैसे यहाँ पे रहता नो कैट इज डॉग, मतलब किसी भी
चांसेस में कोई कैट डॉग हो नहीं सकता, ठीक है। तो नो भी हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। पार्टिकुलर क्वांटिफायर में हमारा आ जाता है सम, लिटिल, फ्यू, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं सिलोजिज्म के लिए। तो सिलोजिज्म में टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन सिलोजिज्म, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ऑल ए इज बी, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ऑल ए इज बी। तो इसका हम एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे और एक पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। तो हमें हर क्वेश्चन में बेसिक डायग्राम ही बनाना है। पॉसिबल डायग्राम कहाँ बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप वेन डायग्राम को समझना जो मैं बताऊंगा। तो इसमें ऑल ए इज बी है, ठीक है। तो पहले मैं इसका बेसिक डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये है ए, ठीक है। अब जितना ए है वो सब बी भी है, ठीक है। ऑल ए इज बी। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जितना ए है, ठीक है, वो सब बी भी है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है। हर क्वेश्चन में हम पहले बेसिक डायग्राम ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसका जो पॉसिबल डायग्राम होगा वो हो सकता है ऑल ए इज बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम ए का है, तो जितना ए है वो सारा बी भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम में जितना ए है वो सब बी भी है। तो ये डायग्राम हमारा पॉसिबल डायग्राम फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। अब दूसरा केस आता है नो ए इज बी। नो ए इज बी। तो इसका बेसिक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। कोई ए बी नहीं है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब जब भी हमारा ऐसा आए कि नो ए इज बी या फिर नो कैट इज डॉग, नो मैट इज रैट, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, तो हम इनके बीच में एक क्रॉस साइन लगा देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होता, मतलब इसका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होता, सिर्फ एक ही डायग्राम होता है, बेसिक डायग्राम, और वही इसका पॉसिबल डायग्राम भी होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक डायग्राम ये हो गया। इसमें आप ऐसे क्रॉस साइन जरूर देना ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। तो ये हो गया नो ए इज बी का डायग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं
तीसरा केस जो है वो है सम ए इज बी। तीसरा केस है सम ए इज बी। कुछ ए जो है वो बी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए बना दिया, ठीक है, ये ए हो गया। और कुछ ए मतलब ये मान लिया मैंने कुछ ए है, कुछ ए ये वाला जो है वो बी भी है, ये बी भी है, ठीक है। तो हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की। सम ए इज बी में जो ये वाला पोर्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ ए का जो पोर्शन है वो बी भी है। तो यही वो ऐसा पोर्शन है ए का जो बी भी है, ठीक है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, ये इसका बेसिक डायग्राम है। आप इसे नोट करते जाना कॉपी में। उसके बाद अब इसके पॉसिबल डायग्राम्स क्या होंगे? तो सम ए इज बी, ठीक है, ये जो बी है और ये मान लिया ए है, तो इसका ये पॉसिबल डायग्राम है। इसमें सम ए इज बी, ये टोटल ए है, जो बड़ा वाला सर्कल है वो पूरा ए है, बट इसका कुछ पोर्शन बी भी है, ठीक है। तो हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। ये जो पोर्शन है ए का वो बी भी है, तो सम ए इज बी हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा वो पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। अब जो इसका एक और पॉसिबल डायग्राम बनेगा वो होगा इस तरह से, ठीक है। सम ए इज बी, ये तो हो गया ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी का भी पॉसिबल डायग्राम था ये, और सम ए इज बी का भी पॉसिबल डायग्राम होगा ये, क्योंकि इसमें कह रहा है कि मतलब कुछ ए जो है वो बी है, इसमें सारा ए ही बी है, तो ऑब्वियसली कुछ ए भी बी होगा, तो पॉसिबल डायग्राम में तो ये आ जाएगा। आपको ये सब याद रखना है डायग्राम्स कि पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा और परमानेंट डायग्राम जो होता है बेसिक डायग्राम वो कैसे बनेगा। बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा। और इसमें हम बात कर रहे थे कौन से पोर्शन की? सम ए इज बी, तो ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा जो पोर्शन है ए का वो बी भी है, तो ऑब्वियसली कुछ पोर्शन भी ए का बी होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, देखो मेरा थोड़ा ये राउंड पूरा सर्कल ठीक से बन नहीं पाया, तो आपको इससे मतलब नहीं है आपका सर्कल सही बने या ना बने, आप क्वेश्चन सही बनाओ, बस इसी से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते थे, बट सर्कल बनाना आसान होता है, इसलिए वेन डायग्राम में सब लोग सर्कल ही बनाते हैं, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि सर्कल बिल्कुल गोल होना चाहिए, ठीक है, ये बस आपके समझने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो ए, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा सम ए इज नॉट बी। नेक्स्ट क्या है? अभी हमने पहला केस देखा था ऑल ए इज बी, जिसमें सारे ए बी थे। दूसरा केस में कोई ए बी नहीं था, और दूसरे केस में क्या था? हमारा एक ही डायग्राम बना, उसमें कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं था। तीसरा केस हमने अभी देखा सम ए इज बी। अब चौथा केस देखेंगे सम ए इज नॉट बी। चौथा केस क्या है? सम ए इज
नॉट बी। ठीक है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेसिक डायग्राम होगा इसका, ये हो गया ए। तो ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। ठीक है, तो सम ए इज नॉट बी। हमने यहाँ पे देखा सम ए इज बी। ठीक है, बट यहाँ पे सम ए इज बी में हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी। तो हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, ए का ये पोर्शन जो बी नहीं है। तो ये है हमारा बेसिक डायग्राम। ये क्या है? बेसिक डायग्राम। तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसका पॉसिबल डायग्राम बता देता हूं मैं। पॉसिबल डायग्राम्स इसके हो जाएंगे, सॉरी ये थोड़ा सर्कुलर होना चाहिए था। तो ये हो गया ए। ठीक है, और तो इसमें कह रहा है सम ए इज नॉट बी, और ये अगर बी है तो ए का कौन सा पोर्शन बी नहीं है इसमें? ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये वाला। तो ए का ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो बी नहीं है। ठीक है, तो सम ए इज नॉट बी का ये हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, इसका एक और पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सम ए इज नॉट बी। तो अगर ये ए है और ये अगर बी है, ठीक है, तो सम ए इज नॉट बी का ये भी एक पॉसिबल डायग्राम होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि यहाँ पे ए और बी में कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा, पर इसमें कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी। तो ऑब्वियसली ये दोनों डायग्राम अलग हैं, तो ए का कुछ पोर्शन बी नहीं होगा। यहाँ पे तो ए का कोई भी पोर्शन बी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली ए का कोई भी पोर्शन बी नहीं होगा। तो ये भी हमारा एक पॉसिबल डायग्राम में ही आता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखना। ये है पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में।